आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शाम 4 बजे के बुलेटिन में बहुत स्वागत आप सभी का। 4 का बुलेटिन, 4 का चौका, जिसमें हम आपको दिखाएंगे वो सभी बड़ी खबरें जो दिन भर सुर्खियों का हिस्सा रही हैं। तो एक एक करके वो 4 तस्वीरें सबसे पहले देख लीजिए, जिस पर अपडेट के साथ पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा तमाम ब्रेकिंग न्यूज भी इसी बुलेटिन में होगी। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली टू अजमेर ब्लास्ट के थ्रेट की। किस तरीके से ये दिल्ली टू अजमेर अब खतरा बना हुआ है और जगह जगह जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं। जिला कलेक्ट्रेट और गरीब नवाज दरगाह को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला कलेक्टर के ईमेल आईडी पर एक ईमेल आई। धमकी की सूचना पर बम निरोधक दस्ता पहुंच गया, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच गई। उसके साथ ही आरएसी के जवानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में चप्पे चप्पे पर छानबीन की और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। 6 दिन में दूसरी बार कलेक्ट्रेट और दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फिलहाल कहीं से भी कोई विस्फोटक मिलने की सूचना नहीं मिली है। हालांकि ये राहत की ही बात है। वहीं दिल्ली के कुछ स्कूलों में एक बार फिर से बम की धमकी भरा मेल पहुंचा। उसके बाद स्कूलों को भी खाली कराया गया। स्कूल के स्टाफ और बच्चों में हड़कंप मच गया। इस बार पूर्वी दिल्ली के स्कूलों के पास में ये मेल आया। इनमें लक्ष्मी नगर का लवली पब्लिक स्कूल है, मयूर विहार का भी स्कूल है। इंटरनेशनल स्कूल को इस तरह की धमकी आना वाकई ये चिंता का विषय है। उधर दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं आप, गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई है। एक्शन लगातार जारी है। गोवा अग्निकांड के बाद सरकार और पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। गोवा कांड के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर अजय गुप्ता को दिल्ली से हिरासत में लिया है। इस बीच कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने चेन के दूसरे क्लब पर बुलडोजर वाली कार्रवाई भी की है। वागाटोर में सौरभ और गौरव लूथरा की रोमियो लेन बीच शैक पर बुलडोजर चला। करीब कुल 198 स्क्वायर मीटर एरिया गिराया गया। तीसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आचार्य के बिगड़े बोल से जुड़ी हुई है। हंगामा चारों ओर है। महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मथुरा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने यहां परिवाद दर्ज कर लिया है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ है। अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा ठाकुर ने यह केस दर्ज कराया है। अब इसको लेकर आगे क्या अपडेट है और कौन सा वो विवादित बयान है जिसको लेकर सुर्खियों में आ गए हैं, एक बार फिर से अनिरुद्धाचार्य बताएंगे। चौथी तस्वीर घुसपैठियों पर एक्शन से जुड़ी हुई है। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। लखनऊ के डालीबाग इलाके में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। पुलिस टीम ने जब झुग्गियों में रहने वाले लोगों के दस्तावेजों की जांच की तो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के दस्तावेज चेक किए गए। पुलिस के अभियान से पहले झोपड़ियों से कई लोग गायब भी हो गए, जो जानकारी है। तो एक साथ ये जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये चारों वो बड़ी खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियों का हिस्सा रही हैं। इन पर तमाम अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं। पूरी खबर आप जानेंगे। 4 का चौका में बने रहिए। ये 4 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाए, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट आप जानिए। चीन से ये बड़ी खबर मिल रही है। चीन में हुआ है दर्दनाक हादसा। चीन के रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। इमारत में आग लगने से 12 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर मिल रही है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आग लगने की अभी वजह साफ नहीं हो पाई है। ये तस्वीरें देखिए कितनी खौफनाक है, जिसमें नीचे की तरफ से आग लगी और फिर ऊपर की तरफ बिल्डिंग में यह आग बढ़ती चली गई, धधकती चली गई। यहाँ पूरी बिल्डिंग को धीरे धीरे इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इस इमारत में आग लगने की वजह से ही 12 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया तब लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिल पाया। 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कुछ लोग आग में झुलसने की वजह से मर गए तो कुछ लोग दम घुटने की वजह से दम तोड़ गए। रिहायशी ये इलाका है, रिहायशी इमारत है। यहाँ ऊपर नीचे दोनों ही फ्लोर पर लोग रह रहे थे। हालांकि आग किस वजह से लगी, क्या कोई शॉर्ट सर्किट है या किचन में कोई ब्लास्ट हुआ या कोई और रीजन है, ये अभी पता लगाने की कोशिश है। लेकिन चीन में ये खौफनाक या फिर ये कहिए दर्दनाक हादसा पेश आया जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई है आग लगने से। चीन में रिहायशी इमारत है ये। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। राहत बचाव टीम पहुंची और राहत बचाव टीम जब पहुंची तो वहां आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई। आग पर काबू पाने में काफी ज्यादा वक्त लग गया। तब तक 12 लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। आप देख रहे हैं आसपास से लोग भी गुजर रहे हैं। जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो खौफ में आ गया। चीन का ये रिहायशी इलाका है जहां पर आग लगी। आगे बढ़ेंगे। अगली खबर अजमेर से है, जहां पर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कलेक्ट्रेट के साथ साथ दरगाह को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मेल के जरिए दरअसल ये धमकी भरा मेल आया और उसी में बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद में सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप एक तरीके से मचा हुआ है, क्योंकि यहाँ दरगाह का भी मामला है और कलेक्ट्रेट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इससे पहले भी इस तरह से धमकी भरा मेल आया था और इस मेल के बाद एक बार फिर से डॉग स्क्वाड की टीम, जांच एजेंसियां
चारों तरफ इस तफ्तीश में लग गई हैं कि कहीं वाकई कोई विस्फोटक तो यहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ जिस ईमेल से ये ईमेल आया है उसके आईपी एड्रेस को भी देखा जा रहा है, परखा जा रहा है आखिर कहां से ये मेल किया गया और किस मंशा के साथ में किया गया। हम जानते हैं चूंकि दरगाह एक सेंसिटिव एरिया भी है, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ एरिया भी है, इसलिए भी प्रशासन और ज्यादा सतर्कता बरत रहा है। कलेक्ट्रेट के साथ साथ दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जहां पर टीम पहुंच गई है, पुलिस की टीम है, जांच एजेंसियां हैं, डॉग स्क्वाड की टीम है और जगह जगह चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान चल रहा है। ये देखने परखने की कोशिश है कि कहीं वाकई यहाँ किसी भी तरीके से कोई विस्फोटक पदार्थ तो नहीं है, कहीं यहाँ लोगों को, उनकी जान को कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। धमकी के बाद में टीम चौकन्ना हो गई, मौके पर पहुंची और कलेक्ट्रेट से लेकर दरगाह तक तलाशी अभियान चला। आज देखिए हमें लगभग 10:13 पर एक मेल प्राप्त हुआ था कलेक्टर साहब को, जिसमें ये लिखा हुआ था कि अजमेर दरगाह और कलेक्ट्रेट ऑफिस में कोई भी ब्लास्ट हो सकता है। इसके लिए 4 RDX इम्प्लांट करने की बात कही है उन्होंने कि प्लांट किया हुआ है। तो उसको जैसे ही हमें वार्निंग भरा मेल मिला, मैं तुरंत हमारे सुरक्षा एजेंसी जिसमें पुलिस, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा बम निरोधक दस्ता, हमारा डॉग स्क्वाड, उनको तुरंत हमने लेटर देकर उनको यहाँ बुलाया और तुरंत पूरे कलेक्ट्रेट की हमने जांच करवाई। कलेक्ट्रेट की लगभग हमारी जांच हुई। कलेक्ट्रेट में हमें इस तरह का कोई भी ऐसा कोई ये कह सकते हैं कि कोई गलत सामान या ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और अब हम दरगाह भी चेक करवा। अगली खबर दिल्ली से और यहाँ भी कुछ इसी तरह की धमकी दी गई। दिल्ली के 2 बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फोन कॉल पर यह धमकी मिली। स्कूलों में हालांकि कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, ये तो अच्छी ही बात है, राहत की बात है, लेकिन बार बार हम देख रहे हैं दिल्ली NCR के स्कूलों को बार बार धमकी मिलती है बम से उड़ाने की। अभी भी दिल्ली के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। उधर हमने यह बताया कि अजमेर में कैसे दरगाह से लेकर कलेक्ट्रेट तक बम से उड़ाने की धमकी मिली। जैसे ही दिल्ली के स्कूलों को यह धमकी मिली, तुरंत स्टाफ के साथ साथ बच्चों को भी स्कूल से बाहर निकाला गया। तुरंत जांच एजेंसियां पहुंची, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची, बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंचा और फिर ये तलाशा गया कि कहीं भी कोई ऐसा संदिग्ध सामान या विस्फोटक तो नहीं है, कहीं इस धमकी भरे इस मेल में या फिर कॉल में किसी भी तरह की कोई सच्चाई तो नहीं है। लेकिन गनीमत है, बेहतर बात है कि दोनों स्कूलों में ऐसा कुछ नहीं मिला। दिल्ली के 2 बड़े स्कूल, जाने माने स्कूल, जहां पर बच्चों की मौजूदगी थी, बड़ी संख्या में स्कूल में बच्चों की मौजूदगी थी और उसी वक्त ये कॉल आया, जिसके बाद जरूरी और एहतियाती कदम उठाए गए। दिल्ली पुलिस अब यहाँ भी इस धमकी के बाद में ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर धमकी देने वाला कौन है। लक्ष्मी नगर और मयूर विहार के ये 2 स्कूल हैं जहां से धमकी मिलने की खबर सामने आई और उसके बाद की ही तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। स्कूलों के बाहर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, टीम पहुंची हुई है, पुलिस की और जांच एजेंसियां पहुंची हुई है और यहां स्कूल को खाली कराया गया। बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। अब एक साथ 2 तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि दोनों ही जगह बम की धमकी मिली है। एक तरफ फोन कॉल आई और दूसरी तरफ मेल आया। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर 2 बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, और दूसरी तरफ अजमेर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर दरगाह से लेकर कलेक्ट्रेट तक बम से उड़ाने की धमकी मिली। यहाँ पर मेल आया, तो मेल कहाँ से भेजा गया, उस IP एड्रेस के बारे में जांच एजेंसियों को पता लगाना होगा, तभी पता चलेगा कि मेल कैसे और किसके जरिए भेजा गया है। दूसरी तरफ यहाँ जो फोन कॉल आया है दिल्ली के 2 स्कूलों में, मयूर विहार और दूसरी जगह जो स्कूल को उड़ाने की धमकी मिली है, वो अब फोन कॉल की भी डिटेल अब खंगाली जा रही है। फोन नंबर किसके नाम पर है, किस तरीके से कॉल किया गया, कहाँ का ये नंबर है, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली से लेकर अजमेर तक अभी बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां पर भीषण हादसा हो गया। सागर की ढाना हवाई पट्टी पर हादसे की खबर है। ट्रेनी विमान लैंडिंग के वक्त ही जमीन से टकरा गया। उसकी तस्वीरें भी इनफैक्ट सामने आई हैं। ट्रेनी पायलट प्लेन से ट्रेनिंग ले रहे थे, उसी दौरान ये घटना घटी है। तस्वीर आप देखिए, मध्य प्रदेश के सागर की ढाना हवाई पट्टी की ये तस्वीर है। ये देखिए, जैसे ही ट्रेनी पायलट यहाँ लैंड करने की कोशिश कर रहा था, अचानक से जमीन से ये जो प्लेन था वो टकरा गया। हालांकि उसी दौरान टीम भी मौजूद थी, तुरंत टीम मौके पर पहुंची। न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। मध्य प्रदेश के सागर में ये भीषण हादसा हुआ है। ट्रेनी पायलट ट्रेनिंग ले रहे थे इस प्लेन से, उसी दौरान ये हादसा हो गया। सागर की ढाना हवाई पट्टी है जिस पर यह हादसा हुआ। इससे पहले भी ट्रेनी पायलट ट्रेनिंग लेते हुए जब
जरा भी लापरवाही करते हैं या जरा भी कोई गड़बड़ी होती है तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। यहाँ ट्रेनी विमान लैंडिंग के समय जमीन से टकरा गया। हालांकि तस्वीरें हैं, देखकर ये समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा भीषण यह हादसा नहीं रहा। किसी तरह की आग इस तस्वीर में नहीं दिख रही है, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब कोई प्लेन जमीन से टकराता है या फिर किसी भी तरीके से लैंडिंग में कोई गड़बड़ी होती है तो चिंगारी उठ सकती है या फिर आग धधक सकती है, लेकिन यहाँ इस तस्वीर में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बस यही एक राहत की बात है। बाकी ट्रेनी पायलट के जरिए क्या गलती हो गई थी, क्या खामी हुई, उस पर अभी जांच शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के सागर में ढाना हवाई पट्टी से ये तस्वीर सामने आई है। दरअसल जो पायलट होते हैं उन्हें अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, विपरीत परिस्थितियों में कैसे आपको लैंड करना है, कैसे उड़ान भरनी है, और सभी तरह की सिचुएशन के लिए किसी भी पायलट को तैयार रहना चाहिए। तो ऐसा ही यहाँ पर भी ट्रेनिंग के दौरान चल रहा था। सागर की ढाना हवाई पट्टी पर अचानक से यह हादसा पेश आया और जैसे ही जमीन से टकराया प्लेन, आसपास जो टीम मौजूद थी उनमें अफरा तफरी मच गई। उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं। हालांकि जब इस तरह की ट्रेनिंग होती है, सेफ्टी नॉर्म्स को ध्यान में रखा जाता है, इमरजेंसी वहां पर होती है, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर होती है, जैसा कि अभी इस तस्वीर में भी आपको दिख रहा है, लेकिन किसी भी तरह से आग भड़की नहीं, धधकी नहीं। ये एक राहत की बात है। जो पायलट इस विमान में सवार थे उनका भी मेडिकल चेकअप अभी जारी है। ट्रेनी विमान लैंडिंग के समय जमीन से टकरा गया और उसके बाद तुरंत टीम मौके पर पहुंची। अगली खबर पाकिस्तान से है और बड़ी खबर यह है, खैबर पख्तूनख्वा में मनोता मस्जिद पर हमले की खबर है। खैबर पख्तूनख्वा के सेंट्रल कुर्रम में मनोता मस्जिद है जिस पर हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा जो लगातार पिछले कुछ टाइम से एक के बाद एक हमलों से दहल रहा है, एक के बाद एक धमाकों से वहां लोग दहशत में हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के सेंट्रल कुर्रम में ये जो मनोता मस्जिद है वहीं पर हमले की खबर है। हालांकि टीटीपी के बढ़ते हुए कदम है, यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की ओर से यहां एक के बाद एक हमले हुए हैं, लेकिन ये हमला किसके जरिए हुआ ये अभी जांच का विषय है। अभी हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा आगे आप तक पहुंचाएंगे। अगली जो खबर है वो मध्य प्रदेश के सागर से है। बड़ा सड़क हादसा यहां पर हो गया। बीडीएस वाहन और ट्रक की जोरदार टक्कर यहां पर हो गई। हादसे में 4 पुलिस के जवानों की दर्दनाक मौत हो गई है, एक जख्मी भी है जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बीडीएस वाहन और ट्रक की जोरदार भिड़ंत की तस्वीरें भी आसपास लोगों ने देखी। उन्होंने बताया कि टक्कर बहुत ज्यादा जोरदार थी और 4 पुलिस वालों की इसमें जान चली गई। मध्य प्रदेश के सागर में ये बड़ा सड़क हादसा है जो पेश आया और इस सड़क हादसे में ये देखिए तस्वीरें, टक्कर के बाद की ये तस्वीरें हैं। गाड़ियों की जो हालत है उसे देखकर ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। बीडीएस वाहन है और ट्रक जिसकी जोरदार टक्कर आपस में हुई और इसी दौरान जो पुलिस की टीम मौजूद थी इस गाड़ी में, उसमें 4 पुलिस के जवानों की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी है जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। जैसे ही इस टक्कर की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। मेडिकल इमरजेंसी के लिए टीम भेजी गई, एम्बुलेंस भेजी गई, लेकिन कुछ लोगों को मामूली चोट आई है, लेकिन 4 पुलिस वाले जिनकी दर्दनाक मौत हो गई इस हादसे में, जिन्हें बचाया नहीं जा सका। खौफनाक ये हादसा रहा और गाड़ी की हालत भी बता रही है कि कितनी जोरदार ये टक्कर थी। बीडीएस वाहन और ट्रक की ये जोरदार टक्कर थी, 4 पुलिस वालों की मौत हो गई। इस टक्कर के बाद में तुरंत जो मेडिकल की टीम थी वो पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया गया, लेकिन दुखद है उन 4 परिवारों के लिए, 4 पुलिस वालों की मौत हो गई इस हादसे में। जांच टीम भी मौके पर पहुंची है। पुलिस चश्मदीदों से भी पूछ रही है, चूंकि बीडीएस वाहन और ट्रक की आमने सामने की ये टक्कर हुई है। अब ये भी पता लगाने की कोशिश है कि गलती किसकी थी, किसकी वजह से हादसा हुआ। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अवैध घुसपैठियों को लेकर खास तौर से ये अभियान शुरू किया गया है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए खास तौर से ये चेकिंग शुरू की गई है, क्योंकि शक ये है कि अवैध तरीके से घुसपैठिए यहाँ पर आकर रहने लगे हैं और झुग्गी झोपड़ियों में बस गए हैं। अब हो क्या रहा है, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। पुलिस के अभियान से पहले ही कई ऐसे लोग हैं
जो झोपड़ियों से गायब हो गए, इसलिए शक और भी ज्यादा गहरा गया है। इससे पहले भी 160 लोग गायब हो चुके हैं। अब ऐसे में इस अभियान से पहले जो लोग गायब हुए हैं उनके बारे में भी, उनके बैकग्राउंड के बारे में भी पता लगाने की कोशिश हो रही है। सर इन्हीं का सभी का जो ये लोग रह रहे थे इन्हीं की जांच कर रहे थे, वो सत्यापन कर रहे थे इनका। लगभग कितने लोग यहाँ रह रहे हैं? अब तो फिलहाल में तो कोई नहीं है, अभी सब लोग खाली करके जा चुके हैं यहाँ से। लगभग कौन लोग थे यहाँ पे जो रहते थे, कहाँ के थे? ये सभी लोग जो जितना इनका वेरिफिकेशन किया गया इसका आधार कार्ड के हिसाब से असम के रहने वाले थे, संबरपेट के। लगभग कितने लोग थे? ये लगभग यहाँ पे 40 झुग्गी झोपड़ियों के आसपास थी यहाँ पे। अच्छा, आपके पास फॉर्म लगभग जी 100 के आसपास, 100 प्लस फॉर्म। अब सब जा चुके हैं? जी हाँ, अब ये देख लीजिए आप खाली करके सब झोपड़ियों आज को। आप लोग आए? सब हमारा प्रूफ ले गए हैं, जितना आईडी थे, क्या क्या आईडी थी? एनआरसी, वोटर आईडी, आधार कार्ड, सब कुछ ले गए। और क्या पूछा? अब मेरा यही कहना है कि सब प्रूफ ले गया, फिर हम लोग इतना परेशान हो रहा है, ना रात में सो पाता है ना कोई काम करना। हम लोग यहाँ 15-16 लोग रहते हैं। और लोग जो रहते थे वो कहाँ गए? पता नहीं हमें कहा गया है। कब खाली करके चले गए? अभी 6-7 दिन हुआ है खाली कर रहे, सब चला गया। सब चले गए? जी, बताया नहीं, रात में चले गए? अब कोई दिन में भी गया है, कोई रात में भी गया है। आज नहीं, कई दिन से पुलिस आता है चेक करने के लिए, पेपर वेपर दिखा रहे हैं। हम लोग चौकी में जमा भी किए हैं, एनआरसी जमा किया, आधार कार्ड, हर सारा पेपर हमने जमा किए। कब से रह रहे हैं आप? यहाँ से करीब हो गया 10 से 11 साल हो गया। कहाँ काम करते हैं? हम नगर निगम में ड्राइवरी करता हूँ, मेरा बड़ा भाई इसमें काम करता है जल निगम में, और हम ड्राइवरी करता हूँ नगर निगम में। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं आपको? हम लोग लगभग अभी है मौजूदा है 15 घर। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दे दिया गया है। सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का यह आदेश दिया है। दरअसल महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का यह मामला है और ये पहली बार भी नहीं है। अनिरुद्धाचार्य जो कि इससे पहले भी महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं, अपनी मुश्किलें बढ़ा चुके हैं, एक बार फिर से ऐसा मामला गरमाया है और अब तो एफआईआर करने के आदेश हैं। हिंदू महासभा ने कोर्ट में याचिका दी थी, जिसके बाद में एफआईआर के आदेश सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अक्टूबर महीने में महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिससे एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज। कानूनी परेशानियां भी उनकी बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद उनके खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई। सीजेएम उत्सव राज गौरव की अदालत ने परिवाद को स्वीकार किया और आधिकारिक रूप से परिवाद दर्ज कर लिया। इसके साथ ही अब इस मामले में अब जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा और कथावाचक को कोर्ट में जवाब देना होगा। महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में वाराणसी में भी उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। स्वामी अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो दरअसल सोशल मीडिया पर अक्टूबर में वायरल हुआ था, जिसमें वो बेटियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आए थे। इसमें उन्होंने कहा था कि जो आजकल बेटियां हैं उनकी शादी 25 साल में होती है, तब तक वो कई जगह जा चुकी होती हैं। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया था एज इट इज मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। इस बयान के सामने आते ही उनका चौतरफा विरोध शुरू हो गया था। विभिन्न संगठनों और आम जनता ने इसे महिलाओं के सम्मान पर सीधा हमला बताते हुए आपत्ति जताई थी। बहुत से लोग ऐसे थे जो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बोल रहे थे, बहुत से लोग थे जो घर मोहल्लों में चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे, और बहुत से लोग ऐसे भी रहे जो अनिरुद्धाचार्य की बात के फेवर में थे। लेकिन अब इस बात को लेकर, उस बयान को लेकर एफआईआर दर्ज करने के आदेश हैं अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं जो हमेशा बहन बेटियों के मामले में गलत बोलते रहते हैं, तो मैंने उनके लिए एक तहरीर दी थी वृंदावन थाने में, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उसके मामले में हम कोर्ट चले गए। तो कोर्ट में मैंने मुकदमा दाखिल किया था, तो उसके मामले में तो आज ऐसा आ गया कि शायद समय तो उनने कोर्ट में संज्ञान लिया गया है कि मुकदमा हो सकता है, मगर 1 तारीख दे दी गई है, तो आगे देखते हैं क्या होगा। मगर जैसे गुरुजी बोलते रहते हैं कि 24 साल की लड़की है 4 जगह मुंह मार के आती हैं, तो मैं उनसे गुरुजी से ये पूछना चाहेंगे कि उनकी बीवी कै जगह मुंह मार के आई। और जैसे हमारे योगी बाबा मोदी बाबा जब कहते हैं कि बहन बेटियों को सम्मान करना चाहिए, तो हमारे गुरु हैं वही लोग हम लोगों की बेइज्जतियां करते रहते, तो हम लोगों को, ऐसे लोगों को तो जेल भेजना चाहिए। महिलाओं में खासा गुस्सा है इस बयान के बाद। आगे बढ़ेंगे। गोवा अग्निकांड में लूथरा भाइयों को लेकर अपडेट सामने आ रहा है। लूथरा भाइयों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है। रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। गोवा क्लब हादसे के आरोपी हैं सौरभ और गौरव लूथरा, यानी कि लूथरा ब्रदर्स।
क्लब के मालिक जो कि अभी फरार चल रहे हैं, थाईलैंड भागने की उनकी खबर है। सवाल ये भी उठाया था विपक्ष ने, खासतौर से सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था कि इंडिगो की फ्लाइट नहीं चल रही है, फ्लाइट की बड़ी किल्लत है, देश पूरा परेशान है, लेकिन ऐसे में कैसे लूथरा ब्रदर्स भाग गए, इसको लेकर जवाब सरकार को भी देना चाहिए। क्या अधिकारियों की मिलीभगत है, क्या सिस्टम का सपोर्ट रहा, आखिर कैसे लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भाग गए, वो भी इस मुश्किल के समय में। 25 जानें जा चुकी हैं गोवा नाइट क्लब में हुए हादसे के बाद, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो जख्मी स्थिति में अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन सौरभ और गौरव लूथरा दोनों ही देश छोड़कर भाग चुके हैं। हाँ, इनका तीसरा पार्टनर अजय गुप्ता जरूर पकड़ा गया है दिल्ली से। गोवा नाइट क्लब हादसे का जो तीसरा आरोपी है, यानी कि जो मालिकों में तीसरा पार्टनर है अजय गुप्ता, उसकी कोर्ट में पेशी हुई। पहले उसे पकड़ा गया, फिर कोर्ट में पेशी हुई। साकेत कोर्ट में आरोपी अजय गुप्ता की पेशी हुई। नाइट क्लब का तीसरा पार्टनर है अजय गुप्ता। बिल्डर अमित गुप्ता का भाई है अजय गुप्ता। अमित गुप्ता की 2 साल पहले हत्या हो गई थी। अजय गुप्ता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी था। अब ऐसे में अजय गुप्ता जो कि पकड़ा गया है दिल्ली से ही, और अब उसे साकेत कोर्ट में पेश भी किया गया। जाहिर सी बात है, पुलिस पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर इस मामले में है। गोवा से लेकर दिल्ली पुलिस अलग अलग तरीके से आरोपियों तक पहुंच रही है। साथ ही साथ जो जिम्मेदार हैं, जो जवाबदेह हैं, जो लापरवाह हैं, उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी है। ये छोटा मोटा हादसा नहीं है, 25 जाने गई हैं, सीधे तौर पर लापरवाही है। आग बुझाने के इक्विपमेंट्स वहां पर नहीं थे, बिना लाइसेंस के नाइट क्लब चल रहा था। साथ ही साथ अगर आप इंडोर कोई फायर शो करते हैं तो वहां ये मैंडेटरी हो जाता है, या फिर सेफ्टी नॉर्म्स भी ये कहते हैं कि आग बुझाने के इंतजाम होने चाहिए या फिर फायर अलार्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ वहां नहीं था। डांसर डांस कर रही थी, उसके ऊपर जो छत थी वहीं से चिंगारी भड़की, आग बढ़नी शुरू हो गई और धीरे धीरे आग इतनी फैल गई कि लोगों को निकलने का मौका तक नहीं मिला। कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, जो एग्जिट गेट था वो काफी ज्यादा छोटा था, लोग वहां पर फंस गए थे। और सबसे बड़ा रीजन, लोग नशे में थे, चलने फिरने की हालत में नहीं थे, इसलिए भी लोग भाग नहीं पाए, अपनी जान बचा नहीं पाए। लेकिन अब 2 जो मालिक हैं वो तो भाग गए देश छोड़कर, उनको लेकर भी अलग तरीके से अब प्रोटोकॉल काम करेगा। लेकिन यहाँ अजय गुप्ता जिसे पकड़ लिया गया दिल्ली से और साकेत कोर्ट में पेशी हुई आज। गोवा अग्निकांड में एफआईआर से बड़ा खुलासा भी हुआ है। क्लब में आग बुझाने की किसी तरह से कोई उपकरण नहीं थे। एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया है, बिना सुरक्षा उपकरणों के फायर शो वहां पर किया गया। क्लब में फायर सेफ्टी अलार्म भी नहीं था। ऐसा होता है कहीं चिंगारी भड़के, आग जले तो फिर फायर अलार्म काम करता है, जोर से बजता है, जिसके बाद आसपास लोगों को पता चल जाता है, यानी कि उस इमारत में लोगों को पता चल जाता है, लोग बाहर की तरफ भागते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। क्लब में किसी तरह से इमरजेंसी गेट भी नहीं था। इमरजेंसी एग्जिट नहीं होने से लोग जहाँ तहाँ फंस गए। सिर्फ एक एग्जिट गेट था, वहां तक लोग पहुंच नहीं पाए, दम घुटने लगा, आग फैलने लगी और फायर ऑडिट की भी कोई जानकारी यहाँ रिकॉर्ड में नहीं मिली है, यानी कि जो वक्त पर ऑडिट होना चाहिए या होता है वो भी यहाँ पर नहीं हुआ था। तो क्या सिस्टम की मिलीभगत थी? क्या पहले से ही ये अधिकारी जानते थे, प्रशासन की जानकारी में था क्या, या फिर क्या कर रही थी गोवा सरकार? इस तरह से नाइट क्लब जल उठा, 25 लोगों की जान चली गई, और अगर ये नाइट क्लब बिना परमिशन, बिना लाइसेंस के चल रहा था तो न जाने कितने और क्लब ऐसे चल रहे होंगे। अभी इसको लेकर भी तफ्तीश चलेगी। लेकिन यहाँ दर्दनाक यह हादसा रहा और बहुत ही दिल को दहलाने वाली ये रात रही, जैसा तस्वीरों में देखकर भी समझ में आ रहा है। हालांकि दूर से लिया गया ये वीडियो है। पूरी तरह से नाइट क्लब आग की लपटों से घिरा हुआ है। इनफैक्ट उस डांसर ने बताया कि कितना खौफनाक वो मंजर था। जब वो डांस कर रही थी, पीछे चिंगारी जलने लगी, चिंगारी जो कि भीषण आग में तब्दील हो गई, और वो आंखों देखी बताते हुए वो डांसर भी डरी हुई थी, घबराई हुई थी। क्लब में आग बुझाने का कोई इक्विपमेंट नहीं था, फायर अलार्म नहीं था। चश्मदीद बताते हैं कि जो लोग वहां पर मौजूद थे वो नशे में धुत थे, नशे की हालत में थे और भाग नहीं सके। गोवा अग्निकांड में एक्टिव मोड में है प्रशासन भी। लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। रोमियो लेन रेस्टोरेंट के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण के 198 वर्ग मीटर हिस्से को तोड़ा गया। अग्निकांड में 25 लोगों की जान गई है और अब जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसे गिराने की तैयारी हो रही है और कई जगह तो बुलडोजर चला भी है, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। रोमियो लेन रेस्टोरेंट जहां पर अवैध निर्माण किया गया और यहां बुलडोजर यानी कि पीला पंजा चला है। गोवा के नाइट क्लब में भीषण आग लग गई। 25 की मौत का मामला लगातार गरमाया हुआ है। इस मामले में गोवा सरकार भी अब एक्शन मोड में आ गई है, क्योंकि लगातार गोवा सरकार से सवाल पूछा गया, प्रमोद सावंत से सवाल पूछा गया और बर्च बाय रोमियो लेन क्लब के खिलाफ अब बड़ा एक्शन लिया गया।
गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के आदेश पर लूथरा ब्रदर्स के बागाटोर बीच पर बने हुए रोमियो लेन क्लब में एक बड़े हिस्से पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है, उसे गिरा दिया गया। क्लब का ये हिस्सा सी बीच को अतिक्रमण करके यानी कि वहां पर इलीगल तरीके से बनाया गया था। टूरिज्म डिपार्टमेंट के अफसरों ने यहां क्लब को पहले सील किया और फिर शाम तक बुलडोजर पहुंचा, कार्रवाई की गई। अजय गुप्ता जो कि तीसरा मालिक है उसे पकड़ लिया गया है, साकेत कोर्ट में पेश किया गया। आगे इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।